अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई जिनको अगर आप एक सीक्वेंस में रख के देखेंगे, एक उनके साथ तारतम्य बैठा के उनको देखेंगे श्रृंखलाबद्ध ढंग से, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि महाकुंभ के बाद से विपक्षी शिविर में अल्पसंख्यक वोटों के लिए मारामारी तेज हो गई। कौन ज्यादा मुस्लिमों का हितचिंतक है, खैरख्वाह है, और इसके लिए वर्तमान नहीं, वो अतीत में भी चले गए। बोले गाजी को भी ढूंढ ले आओ, औरंगजेब को भी जिंदा करो कब्र से निकालकर। आपको याद है औरंगजेब का बवाल किसने शुरू किया था? समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े कर्ता धर्ता अबू आजमी ने, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही हैं, पूर्वांचल के, लेकिन कर्ता धर्ता महाराष्ट्र में है, सपा के मुंबई में। वो औरंगजेब को जिंदा करके लाए कब्र से निकाल के, बोले चलो चचा जान, अब आपकी जरूरत आ गई कुंभ के बाद। और उन्होंने ललकार दिया कि औरंगजेब महान था, दिस था, देट था, इतना उदार था, उतना उदार था। एक संघर्ष पैदा करने की कोशिश की और मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की कि हम तो तुम्हारे औरंगजेब के लिए भी मैदान में हैं। औरंगजेब के सम्मान में समाजवादी मैदान में हुआ। उसके बाद घटनाएं आप देखिए, ये छावा फिल्म से नाराजगी हो गई तो इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ। बोले भाई छावा क्यों बनाई? इसमें भी लगा कि कुछ मसाला मिल सकता है, कम से कम एक वर्ग को हम मैसेज दे सकते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, छावा के भी खिलाफ है। सिकंदर आए तो कोई दिक्कत नहीं, छावा क्यों बनाई? सिकंदर बनाओ तो ठीक है, मुगले आजम बनाओ तो ठीक है, अकबर आजम बनाओ तो ठीक है, आलमगीर पर सीरियल बनाओ तो ठीक है, संभाजी महाराज पर क्यों बनाई फिल्म? आप समझ रहे ना? मुगले आजम बनाओ सिर माथे, लेकिन संभाजी महाराज पर फिल्म नहीं बनेगी। क्यों? बोले फिल्म देश में तनाव पैदा कर रही है। अच्छा, उन पर जो फिल्में बनी वो देश में प्रसाद बांट रही थी। जो अकबर था नहीं वैसा अकबर दिखा दिया, न रूप में, न स्वरूप में, न कर्म में, न काया में, न माया में। वैसे सिनेमा बना दी पृथ्वीराज कपूर को बड़ी बड़ी मूंछों के साथ लगा के दिखा के कि अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा टाइप के डायलॉग बुलवा दिया। लोगों को लगा वाह जी वाह। फिर जोधा अकबर एक सीरियल आ गया, उसमें एक सुंदर मुंदर लड़का अकबर बना दिया। ये तो किसी ने बताया नहीं कि अकबर सबसे क्रूर था मुगलों में। खैर, फिर बात आगे बढ़ी तो नागपुर में हिंसा आ गई सामने। ये सर तन से जुदा का नारा जब लगा था देश के कुछ हिस्सों में, तो आपको याद है उमेश कोहले नाम के एक व्यक्ति को सर तन से जुदा गैंग ने उसका सर तन से जुदा कर दिया था इसी नागपुर में। बहुत हंगामा हुआ था। एनआईए के पास केस दिया गया। एनआईए ने 2022 में उस पर चार्जशीट भी फाइल की। उसके बाद से किसी को पता है क्या हुआ उस केस में? उमेश कोहले का सर तन से जुदा हो गया। उसी नागपुर में फिर आग लग गई। 10% की आबादी है वहां मुसलमानों की, और पूरा नागपुर शहर बंधक बना लिया गया।
और राजनेता उसके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो सालार गाजी के लिए समाजवादी पार्टी अड़ गई। बोले अगर वो कुंभ कर सकते हैं तो हम मेला क्यों नहीं करेंगे गाजी के सम्मान में, सपा है मैदान में। फिर वक्फ का मामला आ गया, यहां भी कंपटीशन पर निगाह रखिए। अखिलेश जी की पार्टी ने कहा कि हम ना बिल आने देंगे ना संसद चलने देंगे, ये हमारा ऐलान है। अच्छा जी, संसद ही नहीं चलने देंगे। कांग्रेस वालों को लगा ये तो ज्यादा लीड ले रहे हैं, तो उनने कहा हम अपना खून दे देंगे। कहां दोगे खून, कितना दोगे, सड़क पर दोगे, अस्पताल में दोगे, क्या करोगे यार? वक्फ के लिए खून दे देंगे। अरे वक्फ में खून की क्या जरूरत है यार? वक्फ में कोई खून डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए बोला है? क्या उत्पात है? और कांग्रेस के एक महिला नेता, ये होड़ मची है, होड़। कांग्रेस की एक महिला नेता ने मध्य प्रदेश में मालूम क्या कह दिया। उन्होंने भी सपा की, टीएमसी की, आरजेडी की बातें सुनी। उनको लगा ये छोटे छोटे दल इंडिया गठबंधन के लीड ले रहे हैं प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब और परशुराम एक ही जैसे थे। भगवान परशुराम की तुलना किससे कर दी? आतताई, आतंकी औरंगजेब से। इस भारत में औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से। ये होड़ का नतीजा है, ये कंपटीशन है, आपस में कंपटीशन है। इंडिया अलायंस में इस वक्त इस बिंदु पर कि कौन मुसलमानों का कितना बड़ा चैंपियन है, होड़ मची है, गला काट प्रतियोगिता हो रही है। इसीलिए कोई अल्ल बोल रहा है तो दूसरा उससे बढ़ के बल्ल बोल रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे परिप्रेक्ष्य पर, पूरे परिदृश्य पर। पहले उस रिपोर्ट को समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में मुस्लिम आक्रांताओं के साथ खड़े होने का मामला हो या वक्फ का मामला हो, विपक्षी दलों में होड़ सी क्यों मची है, कंपटीशन सा क्यों छिड़ा है। पहले रिपोर्ट देखिए। ये सुलह आने सच है कि सियासत में मजहबी मुद्दे और जातियों की जमात अहम किरदार निभाती है। मजहबी मुद्दों पर भी मंच सजने में देर नहीं लगती अपने देश में। शायद यही वजह है कि वक्फ से लेकर औरंगजेब और संभल तक खूब सियासी दंगल सजा है। जंतर मंतर पर हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन में ओवैसी के साथ साथ सपा कांग्रेस में भी कंपटीशन दिखाई दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वहां राहुल गांधी की हिस्सेदारी जताते हुए यहां तक दावा कर दिया कि जरूरत पड़ी तो खून भी दे देंगे। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्तील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच और जमीयत के जमावड़े में कांग्रेस के इस दाव ने शायद सपा को तनाव दे दिया। मुस्लिम वोटों की बिसात सहेजने को वैसे तो सपा के सभी मुस्लिम सांसद वहां पहुंचे थे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने यह भी कह दिया कि मैं अखिलेश यादव का संदेश लेकर आया हूं और हम लड़ेंगे संसद से सड़क तक वक्फ बिल के खिलाफ।
इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। लेकिन बात केवल वक्फ बिल तक ही नहीं है। संभल के दंगल में भी सपा कांग्रेस में पहले दिन से ही होड़ सरीखी है। हिंसा के बाद भी राहुल प्रियंका ने सपा नेताओं से पहले जाने की कोशिश की थी। वहीं अब नेजा मेले के मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए गाजी के मेले और महाकुंभ की तुलना कर दी। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी, के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। वहीं औरंगजेब के मुद्दे पर सजे सियासी अखाड़े में भी विपक्षी दल अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। मायावती ने जहां कब्र न हटाने की बात कही, तो वहीं बाकी दल भी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे। ममता से लेकर राजद तक उनकी नजर भी इन तमाम मुद्दों पर शिद्दत से लगी है। अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद लोग इधर उधर से, हैदराबाद से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, यहाँ से आ गए, कांग्रेस, सपा, बसपा, एमआईएम और आम आदमी, ये सब मिलकर लूट वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। इनको देश की सुरक्षा से भी कोई लेना देना नहीं। बहरहाल सीएम योगी पहले ही 80 बनाम 20 की लड़ाई का दावा कर चुके हैं। वहीं विपक्षी खेमा केवल 20% पर ही आपसी कंपटीशन में उलझा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वक्फ का मुद्दा हो या औरंगजेब और संभल, क्या विपक्ष में केवल मुस्लिम वोटों पर सजा है दंगल? क्या केवल इसी से हो जाएगी नैया पार? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आपस में कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा प्रो मुस्लिम है, और दूसरी जो देश के संदर्भ में बड़ी बात है वो ये कि क्या देश में कभी किसी ने कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इंडिया जो आज का मौजूदा इंडिया अलायंस है मान लीजिए, उसके दलों के बड़े नेताओं को वैसे बोलते सुना जैसे वो वक्फ के मंच से बोल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से वक्फ के मसले पर बोल रहे थे कि हम खून बहा देंगे सड़कों पर, हम हाहाकार कर देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। कभी आपने सुना कि इन नेताओं ने कभी ऐसा बोला हो कि मथुरा में अगर जन्मभूमि पर कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बना तो हम कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे? नहीं। कभी अयोध्या के लिए बोला था इन्होंने? नहीं। कभी विश्वेश्वर महादेव के लिए काशी में बोला? नहीं, कभी नहीं। औरंगजेब की कब्र को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो खून बहा देंगे, गाजी के नाम पर मेला रोका जाएगा तो खून बहा देंगे, वक्फ में संशोधन होगा तो खून बहा देंगे। लेकिन रामलला के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए कभी ऐसी बहादुराना बातें मंच से इन नेताओं ने की क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, मैं सबको सुन रहा हूँ। राहुल गांधी ने अपने सांसदों से कहा कि बिना नागा सब लोग वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड के उसमें पहुँचो धरने में। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को आदेश दिया कि भाई सब पहुँचो, हिंदू मुस्लिम नहीं जितने हो सब पहुँचो, तो अखिलेश जी को छोड़ के सब हाजिर रहे वहाँ। ऐसी एका और ऐसा जोशीला बयान जैसे कांग्रेस वाले करे थे, खून बहा देंगे उर्दू में, खून, और सपा वाले करे तो कुर्बानी दे देंगे। कभी भारत में वक्फ से बड़े मसले भी आए, अयोध्या, मथुरा, काशी भी मसला है, रहा है,
अयोध्या में मसला रहा है, और ऐसे सैकड़ों मसले रहे जो भारत के आत्मा से जुड़े रहे, बहुसंख्यक समाज से जुड़े रहे। इन नेताओं ने कभी खून बहाने और कुर्बानी देने की बात नहीं की उनके लिए। वहां तो दर्शन तक को नहीं गए, यहां खून बहाने को बेचैन है। मनीष जी, क्या मसला है? 20% आबादी के वोट की लड़ाई है। विपक्ष ये देखना चाह रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इसमें ले आए कि वो राजनीतिक पहलू से बने रहे। राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे और औरंगजेब के लिए खून बहा देंगे। किस तरीके का ये भारत की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? महाकुंभ कोई मेला था, सनातन की आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास है। लेकिन आज ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो नहीं पा रहा। अगर ये 20% का पूरा वोट भी विपक्ष ले जाता है ना, तो भी बाकी 80% वोट जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। यही बेचैनी का कारण है। अब ये पीडीए भूल गए हैं, पीडीए याद नहीं आता किसी भी नारे में, क्योंकि उसका काम निकल गया है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी 29 के लोकसभा के चुनाव में। आप अभी देखिए, होली जैसा त्योहार हिंदुओं का बीता था, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की फोटो हमें देखने को मिली कि उन्होंने भी होली को सम्मान दिया? आज तक कभी देखने को नहीं मिलती। क्यों ऐसा होता है कि सनातन के त्योहारों और पर्वों से इन्हें नफरत है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन नहीं था, ये विपक्ष का प्रदर्शन था देश की सरकार के खिलाफ। वहां विपक्ष का हर सांसद जाके ये बताना चाह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी सब तुम्हारे विरोध में है। ये देश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये देश की 80% जनता के साथ नहीं है? क्या ये सिर्फ उन 20% लोगों के साथ ही सियासत करना चाहते? क्या बाकी जनता इन्हें वोट नहीं देती? ये उनके नुमाइंदे नहीं है? ये यही प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये उनके मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ एक जाति वर्ग के ही मुद्दे उठाएंगे। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, एक मध्य प्रदेश से अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, आपकी एक कोई तेजस्वी नेत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे परशुराम तैसे औरंगजेब। मतलब मैं देख रहा हूं महाकुंभ के बाद से एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ गया। नहीं, अभी मौसम में तो इतनी गर्मी आई नहीं, लेकिन एंजाइटी लेवल ऐसा बढ़ गया जैसे लग रहा है जेठ की दोपहरी आ गई हो। नहीं, अल्ल वल्ल चल रहा, बताओ, परशुराम और औरंगजेब, क्या बोले बैठे ठाले यही खेलो? क्या सपा से कंपटीशन है इसलिए लीड लेनी पड़ रही है कि नहीं तो ये भैंस खोल ले जाएंगे? ये मसला है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कहते कुर्बानी दे देंगे धर्मेंद्र, तो मसूद कहते हैं हम खून दे देंगे, 2-4 बाल्टी खून दानी कर दो ब्लड बैंक में जाके। नहीं, सो तो लगाओगे नहीं, खून ये वही है जो कह रहे थे हम बोटी बोटी काट देंगे। भैया राज भाई, परशुराम भगवान, भारत उनको भगवान मानता है, अवतार मानता है, ठीक, उनके औरंगजेब से तुलना कर दी। मतलब होली भी बीत गई यार, और गर्मी आई नहीं अभी इतनी। होली पे भी समझ सकता हूँ कुछ पेय पदार्थ लग गया, गर्मी में समझ सकता हूँ दिमाग पे गर्मी चढ़ गई। इस बात का कोई सेंस है कि भगवान विष्णु के अवतार की तुलना औरंगजेब से की जा रही है? मतलब मजाक का कोई सीमा रखोगे आप लोग या नहीं राज भाई? अब आप मुझे, आप लोग कहना इस पे आप पे आपत्ति, आप बड़े हो, अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा जी। परशुराम जी के लिए कोई ऐरी गहरी बात करे, शायद ये बर्दाश्त किसी भी हिंदू को नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। मैं पार्टी से पहले अपने जमीर को जीना चाहता हूं, अपने किरदार को जीना चाहता हूं। उन्होंने गलत कहा। शर्म की बात है कि 2014 के बाद कहने पे बड़ी शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, ये पब्लिक के काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए बिजी नहीं रहते। ये दंगा कहां हो रहा है, कैसे भड़काया जाए, उसके लिए अपनी दिमाग लगाते रहते हैं। और इस चीज को बदलना होगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। आज आप देखिए अमेरिका को, 9 महीने से जो अंतरिक्ष यात्री गायब हो गया था, मेरे देश का होता। जैसे आप अभी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में नागपुर में कोई मारा गया, एनआईए लगा दी, भूल गए लोग। उनको भारत देश भूल जाता, क्योंकि यहाँ पे कुंभ भी कराना था, यहाँ पे संबल पे भी होली खेलनी थी और रोजा भी करना था, किसी चीज की पार्टी करनी थी। आप अमेरिका से सीखिए, उन चीजों पे चलिए। लाइन आउन है सुनीता जी को, जिनका लोग सोचते थे आना
मतलब मुश्किल से भी मुश्किल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जी। बड़े लोग कहते हैं कि अगर किसी बात को महत्व नहीं देना तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये औरंगजेब कौन थे? अभी आपने एक बात अच्छी बोली, पिक्चरों में दिखा दिया अकबर मूंछों वाले, दूसरी में दिखा दिया हीरो। क्या मतलब है ये? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? ये कौन देखेगा? ये आप और मैं तो देखेंगे नहीं। हालांकि गलत हूं, आप देखोगे। आपको, आपकी भी जिम्मेदारी है अमिताभ दद्दा। आप आगे बढ़ो। आप जैसे तो 10-12 अच्छे लोग हैं, 13 नहीं अच्छे। आप जैसे 10-12 अच्छे लोग हैं, वो आगे बढ़ो। आप लोग उन नेताओं को महत्व देना बंद करो जो देश में दंगा भड़काने के लिए प्यारी प्यारी बोली बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा मैं कि मुझे वही बोलना है जो मेरी पार्टी का अच्छा लगे। अभी मनीष भाई कह रहे थे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं हर एमपी, हर सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा नहीं लगता है, यहाँ की बात विदेशों तक जाती है। लेकिन दद्दा गलत हो रहा है। यहाँ पे ऋचा जी बैठी हैं, अशोक भाई बैठे हैं, मनीष भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं। मैं मनीष भाई से एक बात करूंगा, मैं एक बार को झूठ बोलूं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, शायद भगवान माफ करेगा। लेकिन मनीष भाई, जब आप विश्लेषक के रूप में आओ तो विश्लेषण कर दो। ठीक है राज भाई, रुकना होगा। मैं अशोक जी के पास जाऊंगा और डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा। एक बात सुबह से चल रही है, मेरे मित्र राज भाई ने भी उसको उठा दिया, तो मुझे उस पर एक टिप्पणी करनी चाहिए। ये नैतिक धर्म है मेरा। ये ड्रामा सुबह से चल रहा है कि देखिए अमेरिका कहाँ जा रहा है, और जापान कहाँ जा रहा है, और हांगकांग कहाँ जा रहा है, और भारत कबर खोद रहा है। ये चुटकुला चल रहा है। मैं इसको चुटकुला कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में। मैं बता दूंगा क्यों चुटकुला कह रहा हूं। चंद्रमा के एक छोर पर भारत विश्व का पहला राष्ट्र जिसने कदम रखे, उस पोल का नामकरण भारत ने किया। अच्छाई तो दिखती नहीं। आपकी आंखों में एहसास कमतरी इतना ही ज्यादा घुस गई है कि आपको भारत का गौरव दिखता ही नहीं। 1 शतक से ज्यादा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए, विश्व में कीर्तिमान बना दिया, दिखता ही नहीं गौरव। दूसरे ने कुछ कर दिया तो बोले देखो ये फिसड्डी है। राम मंदिर बना, उसका आर्थिक पक्ष छोड़ दीजिए, 500 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स मिला, व्यापार अलग अलग छोड़ दीजिए। जो लोग कहते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे राज भाई मेरे संपर्क में, यहां कहते थे उससे क्या होगा, मंदिर से 500 करोड़ तो टैक्स मिल गया, जितना अयोध्या में कभी कोई सोच नहीं सकता था। और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो अलग। एक अशोक यादव की पार्टी कह रही कि अयोध्या में जमीनों के दाम इतने बढ़ गए, तो फायदा हो रहा है ना, जिनके पास जमीन है उनको व्यापार हो रहा। खैर, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भारत के गौरव से चिढ़ क्यों, और दूसरे देश के गौरव को बढ़ा चढ़ा के छत पर खड़े होकर बताने की जिद क्यों। मैं 100 चीजें गिना दूं जो भारत के गौरव हैं आज के दौर में, उनकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते। और मान लीजिए औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो उससे देश का विकास रुक जाएगा। कल भी मैंने कहा था, ये क्यों कहा जाता औरंगजेब की चर्चा ना करो, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? वक्फ की चर्चा होनी चाहिए। खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, संसद को रोक देंगे वक्फ पर, यह चर्चा होनी चाहिए। इससे सैटेलाइट बनेगा अशोक जी, वक्फ से खून बना देंगे और क्या कुर्बानी दे देंगे, इससे देश वैज्ञानिक तौर पर मजबूत हो रहा है कुर्बानी देने से। संभल में उसके वो गजनी का जो भांजा था, उसकी याद में नेजा मेला नहीं लगेगा, बोले कुंभ लगा सकते हो, कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन है? 66 करोड़ लोग वो हैं और नेजा वाले अपने हैं। इससे देश महान बन रहा है। नेजा मेले से देश में रोजगार की आंधी चलेगी। अशोक भाई, ये एक विषय बन रहा है, और मूल जो आज का विषय है वो ये कि कांग्रेस और सपा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर कंपटीशन दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा कौन। एक ने कहा खूब बहा देंगे, दूसरे ने कहा कुर्बानी दे देंगे।
हालांकि मुझे नहीं लगता कुर्बानी की या खून की जरूरत पड़ेगी। वक्फ बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, जो जैसे बाकी बिल पास होते हैं, उसमें क्या समझते हैं, काहे की कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी बचा के रखे, कभी किसी बड़े काम पर दे। अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन है मुसलमान वोटों को लेकर के, कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन है मूल मुद्दों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है, और हमारे इंडिया गठबंधन में यही कंपटीशन है कि उस मामले को, उस मुद्दे को मूल मुद्दों की तरफ डाइवर्ट किया जाए, और जो समस्याएं हैं देश में, उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। दूसरी बात, आपने जो इस तरह का जो आपने देखा, टीजर चलाया, सवाल पूछा, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हम लोग करते हैं कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी बिहार विधानसभा का, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और अभी हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, और उन स्टार प्रचारकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वक्फ बोर्ड तो था ही, अब उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में औरंगजेब और सलार गाजी भी हो गए। अभी तो मोदी, योगी जी और तमाम नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन औरंगजेब और सलार गाजी स्टार प्रचारकों में हो गया भाजपा की उसमें इलेक्शन कैंपेन में। तो भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था अशोक जी, एक 30 सेकंड, बड़े अशोक जी बड़ी विनम्रता से 30 सेकंड मांगूंगा आपसे, फिर आपको पूरा अवसर मिलेगा। आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इनके स्टार प्रचारक हो गए, गाजी माजी जितने हैं, आपके नेताओं में भी तो बेचैनी बेकरारी है गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की, और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की नहीं है बेचैनी? आपके तो बड़े बड़े नेता यही काम कर रहे हैं। अशोक यादव नहीं कर रहे, जिनके नाम से पार्टी चल रही वो कर रहे हैं। वो कुंभ की तुलना मेजा से कर रहे हैं, नेजा से कर रहे हैं, और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। महाराज, आपके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट क्यों होने लगती है गाजी के नाम से? गाजी से आपका क्या लेना देना? गाजीपुर से आपका लेना देना है मुख्तार के भाई से, हम मान सकते हैं। आप वहां तक कहां पहुंच गए? आप औरंगजेब से आपका क्या लेना देना? इटावा मैनपुरी के आसपास का था औरंगजेब? नहीं। फिर आपको क्यों समस्या है? आजमगढ़ से था जहां से अबू आजमी? नहीं। फिर अबू आजमी वहां झंडा क्यों फहरा रहे हैं कि मेरी जान औरंगजेब? और फिर आप एक झटके में खड़े हो जाते हो कि रोजगार की बात नहीं हो रही हो, आरक्षण की बात नहीं हो रही। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाएं तो उससे रोजगार की बात हो रही है। अशोक भाई, ये नहीं चलेगा महाराज। हाँ, मैं बोलूं जी? देखिए, आपने नेजा मेले की बात किया, तो मेला सब जब भारतीय संस्कृति में आया तो मेला का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल जोल। तो मेला कहीं का हो, चाहे वो मेला हो या जो हम लोग गांव में लगता है मेला दुर्गा पूजा के दौरान, या अभी जिस मेले की बात, नेजा मेले की बात आप करें, मेला मतलब मेल मिलाप, प्रेम, व्यवहार, सौहार्द, मेला का यही मूल कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरी बात, आप देखिए, मैं जो कर रहा था, अभी मैं पढ़ रहा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, उनकी एक कविता है, और प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, तो उसमें कविता थी, उसका शीर्षक था जागो प्यारे, और उसके बोल थे उठे उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धो लो। और उसके बाद बहुत सारी है, लास्ट में जो उसका है कि ऐसा ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। एक माँ जो है अपने बेटे को जगा रही है अमिताभ जी इस कविता के माध्यम से, और कमोबेश आज वही आरएसएस और भाजपा अपने बेटे औरंगजेब और सलार गाजी को जगा रही हैं। बेटा उठ जाओ, ए औरंगजेब उठो, सलार गाजी उठ जाओ, तुम्हारी बड़ी जरूरत भाई, क्योंकि अब हम लोगों ने इतना कुकर किया है 2017 से उत्तर प्रदेश में, 2014 से केंद्र में, 17 से तो माने। ठीक है अशोक भाई, ठीक जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ऋचा सिंह के पास चलूं, लेकिन एक निवेदन और करूंगा समाजवादी पार्टी से अशोक जी के जरिए, क्योंकि उन्होंने बात रखी। ये कविता अच्छी आप लाए, इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा। हम भी बचपन में पहुंच गए, अच्छा है। लेकिन मेरे भाई, आप अपने टॉप बॉस से लेके और नीचे अबू आजमी तक सबसे क्यों नहीं निवेदन करते हो कि आप लोग गाजी के समर्थन में नारा ना लगाओ? आपसे क्या मतलब नेजा मेला, पेजा मेला, जहां भाला गाड़ा जाए? कहां गाड़ना गाड़ोगे भाला? आप कुंभ और इस
मेला की तुलना ना करो, आप नहीं बताते उनको ना, बताना चाहिए। औरंगजेब को कौन जगाया? औरंगजेब को तो सबसे पहले अबू आजमी जगाया। पानी लाई हूं मुंह धो लो मेरे प्यारे औरंगजेब, तुम्हें मेरी कसम उठ जाओ, ना ना बच्चा उठ जाओ, ये तो अबू आजमी कर रहा था। अरे नहीं अशोक भाई, अब आप भी जान रहे हो कि हम सच कह रहे हैं यार। पार्टी है ठीक है, आप उसकी मर्यादा है आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी घोर माठा ना करो। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई कहे औरंगजेब आतंकी था, बोले ये कम्युनिज्म है। तो ऐसे विचार को मेरा प्रणाम। भारत को ऐसा विचार मंजूर नहीं होना चाहिए, है भी नहीं और होगा भी नहीं, ये जान लीजिए। ये नहीं चलेगा महाराज कि हम गाजी को महान बताएंगे, आप गाजी को आतंकी नहीं बोल सकते, नहीं तो हम कह देंगे आप कम्युनल हो। गाजी रिश्तेदार लग रहा है, रिश्तेदार तो नहीं है। वो कन्नौज जरूर आया था, लेकिन मैनपुरी तो गए नहीं था गाजी, मैनपुरी इटावा नहीं गया था। आप कहां चक्कर पड़ रहे हो उसके, बताओ। कह रहे हजारों साल की परंपरा टूट जाएगी। अरे कौन है गाजी यार? गाजी की तुलना कुंभ से कर रहे हो, औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर रहे हो महाराज। तो जगा तो आप भी रहे हो, वो बच्चे को जगा रहे तो आप तो जिन्न को ही जगाए दे रहे हो डायरेक्ट, क्या बोतल खोल के। ऋचा जी का समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं औरंगजेब, सालार गाजी और वक्फ कानून में संशोधन। आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आज देश के विरोध पर उतर आई है। राष्ट्रीय गौरव के विषयों पर अगर कोई घटना होती है, उसमें हिंसा की जाती है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस हिंसा के भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो संभल में पत्थरबाजों को कैसे मदद पहुंचाई जाए इसके लिए भी आपस में प्रतियोगिता कर रहे थे। और उसके बाद अभी अशोक यादव जी ने कविता सुनाई। वैसे तो मैं मानती हूँ कि अशोक यादव जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इतने सम्मानित चैनल पर बैठकर कम से कम इस कविता की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उससे न्याय नहीं कर पाए। लेकिन उनको याद करना चाहिए कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने का कार्य इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव जी तक उनके समर्थन में खड़े हो गए, और धर्मेंद्र यादव जी तो महाराष्ट्र ही पहुंच गए। साथ ही सालार गाजी के नाम पर जो मेला लगता है, अखिलेश यादव जी ने उसकी तुलना भारतीय संस्कृति के महानतम जो सनातन के पर्व है कुंभ मेले से करने की कोशिश की। ये अपने आप में बहुसंख्यकों की आस्था का अपमान करने जैसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो विषय संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक प्रक्रियाओं से, यानी कि वक्फ का बिल, इससे तय होने हैं, लेकिन उनको भी सड़क पर लाकर आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो धर्मेंद्र यादव जी को सुन रही थी जब वो जंतर मंतर पर पहुंचे। एक तरफ तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, और उसी रमजान के पाक महीने में आप लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर वक्फ की आड़ में जो नापाक इरादे हैं उसके लिए खून बहा देने की बात करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं कि हम जंग छेड़ देंगे। आखिर ये जंग आप किसके खिलाफ छेड़ने वाले हैं? देश के खिलाफ छेड़ने वाले हैं या इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ छेड़ने वाले हैं? अशोक यादव जी को बताना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल जो 2024 है, जिसको सरकार अधिक से अधिक संविधान सम्मत करना चाहती है, पारदर्शी करना चाहती है, कानून सम्मत करना चाहती है, इससे आखिर इनको क्या दिक्कत है? अब इनको इस बात से दिक्कत होती है कि जो मामला वक्फ का ट्रिब्यूनल तय किया करता था, आज उसको तय करने का अधिकार अगर इस देश के न्यायालय को दिया जा रहा है, तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको अल्पसंख्यक वोटों का तुष्टीकरण करना है, इसीलिए चाहे संविधान के विरोध में जाकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात हो, ये उसका भी महिमा मंडन करते हैं चुनाव के दौरान। और ये वही समाजवादी पार्टी है। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि ये वोट मांगते वक्त तो पीडीए की बात करते हैं,
लेकिन जब इनको अपना आदर्श ढूंढना होता है तो औरंगजेब, बाबर और गाजी याद आते हैं, ना इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आते हैं, ना महाराजा बिजली पासी याद आते हैं, ना निषाद राज याद आते हैं, ना ज्योतिबा फूले याद आते हैं और ना संभाजी महाराज याद आते हैं। इनको तब याद आते हैं हुमायूं, बाबर, गाजी और औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र का, औरंगजेब का महिमा मंडन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब ये जमीनी मुद्दों की बात कर रहे थे, जमीनी मुद्दों की बात अगर आप करेंगे तो इस देश को आपको बताना पड़ेगा कि इस देश को विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही लोग हैं, जब धारा 370 हटाई जाती है तो वहां पे भी ये खून देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहीं के लोगों ने इसका समर्थन किया और इसका स्वागत करने का काम किया है। तो ये जो प्रतियोगिता चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, इसका इनको परिणाम लगातार जनता देने का कार्य कर रही है और आगे भी इनको परिणाम मिलेगा वोटों के रूप में। भाई मैं तो एक बात निवेदन करूंगा सबसे, जिन जिन को कुर्बानी देनी है और खून देना है, अशोक भाई और राज भाई, आप दोनों को निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों की लिस्टिंग करा लीजिए और उनका नाम रेड क्रॉस सोसाइटी को दे दीजिए, तो वहां खून दान कर दें। सड़क में बहाने से बेकार हो जाएगा खून, क्या पुलिस लाठी और मारेगी? तो कम से कम देश के गरीबों को काम आ जाएगा, जिनको अस्पताल में खून की जरूरत रहती है। अच्छा होगी कई 10-20-50 लाख कांग्रेसी और 10-5 लाख सपा के कार्यकर्ता खून दे, भारत में एक नया अध्याय लिखा जाए। नहीं, कुर्बानी देनी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने मंच से बता दिया कि हम खून बहा देंगे। तो मेरा मानना है कि पाइप लगा के उधर दे दो जब खून बहाना हो, ये ज्यादा अच्छा सुझाव है। मनीष अग्रवाल, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है मंशा को समझने का, गंभीर बात कह रहा हूं। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है, ठीक, अब उसको संभाजी नगर बोलते हैं। वहां 32-33% मुसलमान आबादी है। अशोक भाई आप भी सुनिएगा, खेल कहां होता है, 32-33% मुस्लिम आबादी है। बवाल औरंगजेब पर है, तो हंगामा, आगजनी, कर्फ्यू औरंगाबाद में होना चाहिए था ना। नागपुर क्यों चुना गया जहां सिर्फ 10% मुसलमान है? क्यों चुना गया? नागपुर से संदेश देने की हिमाकत की गई है कि हम नागपुर में भी ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे ना आप मनीष जी? अन्यथा सूटेबल प्लेस तो, बवाल के लिए सूटेबल प्लेस तो औरंगाबाद था। उसकी कब्र को चारों तरफ से घेर के वहां खूब बहाते। मनीष जी? जी अमिताभ जी, मैं पहले अशोक जी की कविता में 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा कि बोल दे पूरी बात। अशोक भाई ने कविता सुनाई, आप भी सुनाओ। 66 करोड़ सनातनी जग गया है ना, ये उस बात की समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करा जाए। वो जो सो रहे थे इनके हिसाब से, वो जग के जब कुंभ में आ गए और आके चले गए, अब विपक्ष की ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोगों को कैसे जगाया जाए, क्योंकि इतने लोग तो जग के आके चले गए हैं। अब ये जगह है तो ये कुछ ना कुछ हलचल करेंगे। अब हम नागपुर की बात पे आते हैं। नागपुर में वाकई में ये इसीलिए करा गया है जो आप कह रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश करी गई है, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का दफ्तर है। वहां पे उसी दिन ये घोषणा हुई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को आरएसएस के दफ्तर जाएंगे। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो वहां जाएगा और वहां मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे। ये कुछ उन्हीं संदर्भों में प्लान करा गया था कि यहाँ से ये मैसेज दो कि डिस्टरबेंस है। जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आता है तो दिल्ली में डिस्टरबेंस होता है। सुनीता विलियम्स आज वापस आ गई, सबके लिए खुशी का विषय है। भारत को उसमें क्या देखना चाहिए? जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो क्या विदेश इससे खुश हुआ था? दुनिया इससे खुश हुई थी लोकतंत्र से? तब कोई नहीं परेशानी हुई थी। आज उसका उदाहरण भारत को दिया जा रहा है। ये सब जो है टूल किट के तरह प्लान घटनाएं हैं जो जगह जगह ऐसे इलाकों में करी जा रही है जहां से बड़ी मैसेज जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नागपुर को कोई मैसेज देने के लिए चूज करा गया था, क्योंकि नागपुर जो है एक घटना। ठीक है मनीष बाबू, मैं तो सामान्य बुद्धि से सोचा उत्पातियों के लिए सूटेबल जगह तो औरंगाबाद थी क्या? वही कब्र पर माथा पटकते, वही खून बहाते नहीं और वही कुर्बानी दे देते।
औरंगजेब भी अंदर बैठे कि खुश होता, कहता ठीक है बच्चे सब लड़के अच्छा कर रहे हैं। नहीं राज भाई, और वहां घर भी ज्यादा थे, 33% है, हर 3 पे 1। नागपुर क्यों आए? और जिस मानसिकता से नागपुर आए उसी मानसिकता से भारत को संकट है। आपने लोगों की गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, उनका क्या लेना देना था भाई? और ये जो बार बार कहा जाता है कि अचानक से बाहर के लोग आ गए, यहां वाले तो सिमई खा रहे थे, ये अचानक से बाहर के लोग बोरों में पत्थर और असली लेके कैसे आ जाते हैं? इतना फास्ट मूवमेंट। राज भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि ये आप लोग जो चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अभी तक अपने अपोजिशन पार्टी का नाम नहीं लिया, ना ब्लेमिंग पार्ट में गया। आप देखिए ना, इन लोगों को सिखा दिया जाता है, गाय के 4 पैर होते हैं, दूध देती है, दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है, वही बातें बढ़ा रहे थे, कांग्रेस सपा, कांग्रेस सपा। एक आपने भी इंटरप्रिटेशन दे दिया, वहां से संदेश देने के लिए हुआ। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अल्पसंख्यक विभाग में अदर देन मुस्लिम कौन मिनिस्टर है? एक बताएं मुझे, क्यों बनाया इन्होंने? मुस्लिम को कांग्रेस गाली दे, मुस्लिम को सपा गाली दे, आरजेडी गाली दे, और पसमंदा की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाए। आपको तो पता होना चाहिए कि वोट सबका चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, अभी आपने एक बात कही थी, दुख पहुंचा, आपने कहा था चांद पे पहुंचा भारत, कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, मेरा जैसा व्यक्ति इस चर्चा को पसंद करता है। मैं इस तरह का इंसान नहीं बनना चाहता। लानत जाए, कल टीवी में बोलूं ना बोलूं, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, शायद मेरी आवाज ठीक बात कही, ठीक बात कही। शशि थरूर ने एक बात कही अभी, उन्होंने कहा कि हमारे सबके लिए गर्व का विषय है कि मैं शशि थरूर के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, हमारे सबके लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की से भी कुछ कह सकता है अधिकार पूर्वक और पुतिन से भी, और जो दोनों को गले लगा सकता है। इस हैसियत का अकेला व्यक्ति है ग्लोबल सिनेरियो में। ये शशि थरूर ने कहा। शशि थरूर बकेबर ब्लॉक प्रमुख नहीं है, देश दुनिया घूमे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। कांग्रेस इस बात को दोहरा सकती है? नहीं। सपा दोहरा सकती है? नहीं दोहराएंगे। जबकि जेलेंस्की और पुतिन के मसले पर कोई वोट का खेल नहीं, क्योंकि वो ना पीडीए में आते हैं ना नॉन पीडीए में आते हैं। बात तो लड़ाई है, लेकिन आप लोग नहीं दोहराओगे। समस्या यही है राज भाई, सच को सच कहना सीख लें तो अच्छा हो जाए, लेकिन कह नहीं पाते। खैर अशोक यादव जी, मसला वही है, नेजा मेला हो, कुंभ हुआ है तो मेला भी हो। औरंगजेब महादयालु, महापवित्र, महाकल्याणकारी, परोपकारी राजा था। इस ढंग की बातें टॉप लीडरशिप से जब आएंगी पार्टी की, तो इसका अर्थ सामान्य व्यक्ति तो यही लगाएगा कि मुस्लिमों को कंसोलिडेट करने की कोशिश है ताकि कांग्रेस उसमें से सेंधवारी ना कर ले। नहीं, ममता जी देखिए, औरंगजेब जैसा था, औरंगजेब को इतिहास ने उसको परिभाषित किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श अशफाक उल्लाह खां है, बीर अब्दुल हमीद है, सरदार भगत सिंह है, ये लोग हमारे आदर्श है। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं हो सकता। दूसरी बात, औरंगजेब, और मैंने कई बार कहा कि औरंगजेब और मोदी सरकार और योगी सरकार में एक समानता है, और वो जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर उत्पीड़न लोग करते हैं, और औरंगजेब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था। ये समानता को मैं डिट्टो कर रहा हूँ, ये समानता है। इसके अलावा आपने कहा कि औरंगजेब को तो अबू हासिम ने जगाया, नहीं। औरंगजेब को जगाने के लिए, जैसे पहले कुंभकर्ण सोया रहता था ना, तो रावण सेना में उसको जगाने की होड़ मची रहती थी, कैसे बड़ी तरकीबें खोजी जाती थी भाई। उसी तरह से अबू आजमी रावण है जो कुंभकर्ण रूपी औरंगजेब को जगा रहा है। अबू आजमी रावण है, बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। तो उस समय कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी तरकीबें की जाती थी। आज उस औरंगजेब को जगाने के लिए छावा मूवी बनाई गई, करोड़ों रुपए से छावा मूवी बनाओ, और डायरेक्टर इतना बुज़दिल, तो डायरेक्टर ने लिखित में अशोक यादव, अशोक यादव, आपको तब कभी आपत्ति नहीं हुई जब मुगले आजम बनी? आपको कभी आपत्ति नहीं हुई जोधा अकबर बने?
आपको कभी आपत्ति नहीं होती। छावा पर आपको आपत्ति है। यही संकट है भारत की राजनीति का, नहीं है। यही संकट है। अरे भाई आपके मन की बात आ गई मित्र, मन भी दिखता है ना, शब्दों के पीछे आपकी भाव बोलता है, भाव दिखता है। आपको तकलीफ है कि छावा क्यों बनी? आप चाहते हो मुगले आजम और बना दो। इतिहास कहता है अकबर का पैर खराब था और आप चाहते हो कि पृथ्वीराज कपूर की मूछें फिर से दिखा दो, बोले यही जिले लाई है, तब ताली बजे, तब जय जय। अरे जिनको अपने समरकंद में आज तक वहां कुछ नहीं हो पाया, जब बाबर आया था तब तो आदमी था कि हैवान था यही नहीं पता था, उनको आप महान घोषित करने में सेमिनार कराए जा रहे हो सब लोग। गजब बात है। औरंगजेब हो चाहे गाजी हो, उससे किसी भी तरह की नाते रिश्तेदारी रखने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लेना देना उनसे? सवाल मैं पूछ रहा हूं अशोक जी, ये तो ख्याल करो महाराज। मैं पूछ रहा हूं, मैं यही सवाल पूछा था अमिताभ जी कि औरंगजेब और सलार गाजी से भाजपा उसको जगाने के लिए क्यों? नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि सालार गाजी का मेला क्यों नहीं होगा, अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी हो सकता है, अखिलेश यादव ने कहा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मेला तो मेला होता है, मेला मतलब मेल मिला। सालार गाजी का मेला, मेला नहीं, वो अमावस का मेला नहीं है, अमावस्या का मेला नहीं है, सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला आपको चाहिए। आपको सत्यनारायण कथा क्या करानी है? आपको तो सालार गाजी चाहिए मित्र। अमिताभ जी ये गलत बात है कि सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला वो सद्भावना मेला था। नहीं, उसका गलत बात गया था, उसका उद्देश्य था सद्भावना मेला। ये बात वहां के लोगों ने बताई, ये सालार गाजी की याद मेला नहीं था, सद्भावना मेला था। और दूसरी बात, अभी मेरी बात नहीं हो पाई अमिताभ जी, देखिए अभी आपने बहुत सारी बातें कही, मैंने ये सब कहना चाह रहा था, आप बीच में रोक दिए कि छावा मूवी का निर्देशक लिखित में माफी मांगा ऐसे करके कि हमको माफ कर दो, हमने गलत तरीके दिखाए हैं। ये बात आप भी नहीं डिनाई कर सकते हैं ना, तो ऋचा जी डिनाई कर सकती हैं। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ऋचा जी ने कहा आदर्श हमारे आदर्श जेपी हैं, लोहिया हैं, अंबेडकर हैं, लेकिन आपके आदर्श तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई। आपके आदर्श सावरकर हैं जिन्होंने अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा माफी मांगी अंग्रेजों से और 60 रुपए मासिक पेंशन भी लिए। तो ऐसे आदर्श आपके हैं और आपके आदर्श ऐसे बन जी कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं ऋचा सिंह के पास चलूंगा। श्यामा प्रसाद जी तक चले गए मेरे मित्र अशोक जी। श्यामा प्रसाद जी जवाहरलाल जी की कैबिनेट की बैठक के मेंबर भी थे, जिनके साथ आज आप अलायंस में हो कांग्रेस के साथ, इसलिए ज़्यादा दूर काहे को जाओ। एक तथ्य दुरुस्त कर दो, फिर ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। मेला की मांग नहीं, सालार गाजी के सम्मान में, याद में हो बताया गया हजारों साल से मेला हो रहा है? तलब भाला गाड़ा जाता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी बेचैन हुई। गढ़गंगा में मेला के लिए थोड़ी ना आई है सपा, कभी नहीं आई। कुंभ के मेले से आपको रोज शिकायत थी, उससे बड़ा कोई मेला होगा भाई का लाल? दुनिया में उससे बड़ा मेला नहीं हुआ, आपको उससे रोज 100 शिकायतें थी। ये नेजा मेला से बड़ा मोहब्बत टपक रही है। बोले या खुदा, ये नेजा का मेला नहीं हुआ तो दिल टूट जाएगा। क्यों? कुंभ में 100 खोट दिख रहे थे आपको। ये शब्द पर गौर करिएगा, वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन? वो समाजवादी पार्टी भारत में नहीं है। कुंभ दूसरों उनका नहीं था। सैफई में भी जो लोग रहते वो भी गए तो कुंभ नहाने, गांव के। उनको किस में काउंट करेंगे? धर्मेंद्र जी भी गए थे कुंभ नहाने। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा मत कहिए। खैर, ऋचा सिंह, बात वही, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने छावा बनवाई और छावा बनने के बाद देश में तनाव बढ़ा और तनाव बढ़ने के बाद ये परिस्थितियां पैदा हो गई। यानी नागपुर में जिन्होंने फूंका तापी की वो निर्दोष हैं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं, सारा कसूर छावा का है।
नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि राष्ट्रीय गौरव के विषयों से और राष्ट्रीय गौरव के विषयों का वृतांत बताने वाली तमाम चाहे वो फिल्म हो या इतिहास हो, इनसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हमेशा दिक्कत रही और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट भी कर दिया कि उनको छावा बनने से कितनी दिक्कत हुई है। दूसरी बात है कि अभी ये सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे औरंगजेब की, तो अशोक यादव जी, आपको याद होना चाहिए कि औरंगजेब की जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि अपने पिता को जेल में डाल देना। आप कभी उसके पिता के उस पत्र का जिक्र नहीं कर पाएंगे जिसमें उसने उसे हिंदुओं से सीखने के लिए कहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या व्यवहार किया गया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। किस तरीके से उनके हाथ से आप लोगों ने पार्टी भी छीन ली, सिंबल भी छीन लिया और उन्हें मंच से धक्का देने का काम किया। इसीलिए औरंगजेब ने बीच में मत बोलिए राज शर्मा जी, मैंने आपके बीच में नहीं केवल आपकी आवाज आ रही है ऋचा जी, आप बोलिए जी। नहीं, मुझे इनकी आवाज वो कर रही है। तो लगातार औरंगजेब आपका आदर्श किस तरीके से है, इसको तो सिद्ध करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भूल चुके, इसीलिए आज आप उनका नाम लेने तक से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो रामकृष्ण और शिव में इस देश की आत्मा को ढूंढा करते थे। लेकिन आपको औरंगजेब में, बाबर में अपनी समाजवादी पार्टी की आत्मा ढूंढना है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे आदर्श है। हम डंके की चोट पर कहते हैं हमारे आदर्श है, लेकिन औरंगजेब को आदर्श बताने वाले जब पीडीए के नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो डंके की चोट पर ये क्यों नहीं कह पाते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराजा बिजली पासी, निषाद राज, संभाजी महाराज हमारे आदर्श हैं। क्योंकि आपको वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। जंतर मंतर पर रमजान के पवित्र महीने में जिस भीड़ को आप लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें जो जुमे की नमाज में चाहे इकट्ठा होती है, चाहे जो है इफ्तार के समय इकट्ठा होती है, उसका उपयोग आपके द्वारा वोटों के तुष्टीकरण के लिए और वर्ग विशेष के समुदाय को भड़काने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जंतर मंतर पे खड़े होकर जंग के ऐलान की बात करते हैं। आपको भारत में किससे जंग करनी है, ये भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। जी, ठीक बात। मेरा मूल प्रश्न फिर वहीं की वहीं खड़ा है। 1 घंटे की बहस के बाद सब हमारे द्वारा बनाए हुए नेता, मतलब हमारे मतलब भारत की जनता के द्वारा बनाए हुए नेता। नेता आप खुद तो नहीं बन सकते। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हो सकते अगर पारिवारिक पार्टी है, लेकिन नेता नहीं हो सकते। जनता आपको नहीं मानेगी, नेता तो हरा देगी। कभी अयोध्या के लिए, कभी मथुरा के लिए, कभी काशी के लिए जंतर मंतर पर कोई नहीं आया राज भाई, अशोक भाई, बड़ा नेता कि 100 एमपी इकट्ठे हुए हो कि हम प्राण दे देंगे, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे हैं अगर मंदिर नहीं बना हमारा। कभी नहीं आए। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि जाओ अयोध्या के लिए कुर्बानी दो, नहीं, वो खुद भी नहीं गए दर्शन करने जिंदगी में कभी। वक्फ के लिए आप सब लोग खून बहा दोगे। हमें तो डर है कि ऐसा ना हो कि यहाँ कट लगा के ही निकले हो जंतर मंतर, कि जहां रास्ते भर बहाते जाएंगे ऐसे ऐसे, क्या तो चक्कर आ जाएगा। क्या तमाशा कर रहे हो? आपको मुल्क की तासीर ही नहीं पता भारत की। आप बलिदान भी किसके लिए दे रहे हो? वक्फ के लिए। अभी आपसे कहें कि काशी के लिए बलिदान दोगे, बोले हम छोड़ो यार, हम क्यों देंगे काशी के लिए, हम औरंगजेब के लिए बलिदान देंगे। महाकुंभ, बोले फर्जी है, बेकार है, फिजूल है। एक बड़े नेता का फिजूल है महाकुंभ। राज भाई के कुनबे के साथ उनका बड़ा गुरु जैसा रिश्ता है, वो गुरु हैं उस परिवार के। खाना बनाना भी सिखाते हैं और राजनीति भी सिखाते हैं। समझ गए होंगे राज भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ। उनने कहा ये फिजूल है कुंभ, लेकिन संभल में गाजी की याद में लगने वाला मेला परम पवित्र है, वो नहीं लगेगा तो कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे। अच्छा जी, तो फिर बहा ही दो। अभी कोई आदमी आत्म बलिदान देने पर उतारू है तो उसको कौन रोक पाया? कोई नहीं। हर व्यक्ति का अपने प्राण पर अधिकार है, वो अगर बलिदान देना चाहता है तो ठीक है, फिर बलिदान ही दे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश से जुड़े विषय, देश की आत्मा से जुड़े विषयों के लिए बलिदान देने की बात कही गई हो। औरंगजेब के लिए बलिदान दे रहे, अरे औरंगजेब के नाती पोते तक तो रिक्शा चला रहे सब, वहां कहां बलिदान दोगे जाके यार? और कौन नोट करेगा डायरी लेके कहां बलिदान दिया?
कभी रोजगार के लिए भी बलिदान देने की बात नहीं कही आप लोगों ने। कभी महिला सुरक्षा के लिए खून बहाने की बात नहीं कही। आप लोग कहते हो बुनियादी मुद्दे, खून किसके लिए बहाएंगे? वक्फ के लिए, औरंगजेब के लिए, गाजी के लिए, संभल के लिए, नागपुर के लिए। बाकी खून की डिब्बी बंद कर लेंगे, फिर नली बंद कर देंगे, फिर नहीं बहाएंगे। क्या अच्छा नहीं होता अगर ये कहा जाता कि हम रोजगार के लिए देश में कुर्बानियों का सैलाब ला देंगे? नहीं ना। ताकत दिखाई जा रही है कि हम रोक कर दिखाएंगे ये बिल। कैसे रोकोगे? डंडा लेके जाओगे पार्लियामेंट के अंदर? डंडा लेके जाओगे? 370 रुका था नहीं, ये भी नहीं रुकेगा। फिर क्या करोगे? फिर लोग पूछेंगे कुर्बानी नहीं दी तो शर्मिंदगी होगी। मैं तो सलाह देता हूं धीरे धीरे कुर्बानी वाले बयान से बैक लेना शुरू कर दो। क्या? क्योंकि खबर आ रही है ईद के बाद बिल आएगा और बिल हो जाएगा पास। फिर आदमी पीछे पीछे भागेगा, कहेगा खून दो, खून बहाओ, और खून आपको बहाना नहीं किसी को। इसलिए मैंने कहा ये होड़ अच्छी नहीं। सालार गाजी, महमूद गजनवी, औरंगजेब। और एक आखिरी बात कहता हूं, इस पर चिंतन मेरे दोनों भाई जरूर करेंगे, अशोक भाई भी और राज भाई भी और मनीष जी भी और डॉक्टर ऋषा भी। ये नई बात है, बिल्कुल अद्भुत। पार्टी से हटके सोचिएगा अशोक भाई आप भी, क्योंकि इस पर उत्तर नहीं मांग रहे इसलिए आप मुक्त हैं। सोच तो निष्पक्ष सकते हैं, निरपेक्ष। किसके नाम का सिंदूर भरते हैं लोग? बाबर और औरंगजेब का। क्या? और इनके बीच में जो 17 हो गए उनके नाम का सिंदूर नहीं भरते क्या? बाबर और औरंगजेब में से क्या खूबी है? कुर्बानी उन्हीं के लिए लोग दे रहे हैं। बहादुर शाह जफर के लिए तो कुर्बानी देने से कोई आया नहीं। कुछ खूबी समझ में आ रही ना क्या है बाबर और इसमें? दोनों ने मंदिर तोड़े, दोनों ने हिंदुओं का रक्तपात किया, भारत को हिंदुओं के रक्त से आप्लावित कर दिया। इसीलिए एक वर्ग की जुबान पर यही दो चढ़े हैं, बाबर और आलमगीर, औरंगजेब। मोहम्मद शाह रंगीले का नाम जानते हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले? नहीं जानते नाम। वो भी बहादुर इन्हीं के खानदान के चश्मे चिराग थे। क्या? आपका सारा मोहब्बत, सारा दुलार बाबर और औरंगजेब पर आके ही क्यों बरस जाता है? इसके पीछे कोई तो राज होगा। कहा, मेरे किसी मित्र ने कहा कि छावा के डायरेक्टर ने कहा गलत दिखा। मैं कह रहा हूं मैं तो तब भी नहीं बोला था जब मुगले आजम बनी थी टोटल फर्जी। ठीक है, जिसको देखना हो देखे, टोटल फर्जी थी। औरंगजेब के मामले में, संभाजी के मामले में छावा बन गई, ठीक है, सिनेमा है, आपको देखना हो देखो। लेकिन ना ये कहना कि छावा के कारण अब हमारे खून में उबाल आ गया, अब हम कुर्बानी दे देंगे औरंगजेब के हक में, ये कहना ठीक नहीं। छावा भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कश्मीर फाइल जब बनी थी तो भी लोगों ने ये आपत्ति जताई थी कि क्यों बन रही है। तब भी मैंने ये कहा था कि कश्मीर में जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए ना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको विजुलाइजेशन के माध्यम से भी देख सके कि इस देश में एक दौर में कश्मीर में क्या हुआ था। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।